और गाजियाबाद में लगातार अवैध निर्माण देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बार बार हादसे भी हो रहे हैं। मामला एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के लेंटर गिरने का आया था, जिसमें 2 लोगों ने जान गंवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के राजेंद्र नगर के सेक्टर 3 में देखने को मिला, जहां अवैध निर्माण के रूप में कमर्शियल निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आपको सूचना एकदम सटीक मिली है। यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा जीडीए अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया है और उसके बाद लिखित शिकायत भी हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डर्स और माफियाओं के द्वारा यहाँ पे अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसका हमने मेल के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही ही नहीं हुई है। अच्छा, जहाँ काम चल रहा है उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो काम हो रहा है जीडीए की तरफ से नक्शा पास है, तो ये किस तरह से फिर अवैध हो जाता है ये? अरे भाई, हम आरटीआई दे चुके हैं जीडीए को, तो उन लोगों को हमें अवगत कराना चाहिए कि कौन सा नक्शा पास हुआ है। ये लोग दो या 3 फ्लोर का नक्शा पास कराते हैं, उसके बाद 2 या 3 फैमिली के रहने की परमिशन लेते हैं और उस पर 20-20 फ्लैट बनाकर बेचते हैं। इसके बारे में हमने सीएम ऑफिस में भी और भी जगह सूचित किया गया है। ये अवैध निर्माण ये कई बिल्डर जीडीए के थ्रू पता नहीं किन से मिलके कैसे कर रहे हैं, और इस एरिया की खासकर राजेंद्र नगर की जो यूएसपी थी, या इसकी जो आप कहिए जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस एरिया की थी, वो थी यहाँ की शांति। और इन अवैध निर्माणों की वजह से यहाँ की वही शांति भंग हो रही है, और जिसकी वजह से हमें, हमारे जैसे लोगों को, यहाँ के आसपास की सोसाइटी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। ये गाजियाबाद में बीते दिनों एक लेंटर भरा कर गिर गया था, जिसमें 2 मजदूरों की दबकर मौत हुई, तो कई अब तक घायल हैं। इसके अलावा अगर गाजियाबाद में पिछले सालों के क्या आंकड़े निकालें तो उसमें दिखाई देगा कि जीडीए के किस तरह से अवैध निर्माण के चलते इस तरह के हादसे होते हैं, चाहे वो गाजियाबाद के आकाश नगर की बिल्डिंग का ढहना हो या फिर हाल ही में लेंटर का गिरना हो। कुछ ऐसे ही निर्माण गाजियाबाद में लगातार हो रहे हैं। एक निर्माण यहाँ पर ये भी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये निर्माण हो रहा है। हालांकि यहाँ जो मालिक हैं उन्होंने एक बोर्ड भी लगाया है और उस पर लिखा है कि ये नक्शा जीडीए द्वारा S+4 से पास है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएँ हैं जो यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, ये गाज़ियाबाद का राजेंद्र नगर है और ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है देखने को मिलती है और यही काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, और इस तरह का काम से आप समझ सकते हैं कि जब बिना डॉक्यूमेंट्स के या फिर बिना जिस तरह की जो नक्शा पास किए जाते हैं उसमें कॉमर्शियल नक्शा रेजिडेंशियल एरिया में किस तरह से पास कर दिया जाता है, ऐसे में बड़े बड़े अधिकारी भी जांच के घेरे में नजर आते हैं।